बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट की बात करने वाले हैं और ये ट्रांजिट प्योरली खुशकिस्मती, खुशहाली, इल्मो हिकमत वाले सैयारे के मुतालिक है, यानी कि जुपिटर के मुतालिक है। तो नाजरीन, अब जुपिटर 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये रेट्रोग्रेशन मूव 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी और अगले साल जनवरी 2024 से ये जुपिटर फिर से सीधा हो जाएगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जुपिटर को हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा माना जाता है और इसके असरात भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत गहरे असरात होते हैं। अब जुपिटर जो है ये इल्मो हिकमत का, एक्सपेंशन का, रूहानियत, एजुकेशन, औलाद, दौलत, मजहब, रूहानी तरक्की और इल्म फजल का सैयारा माना जाता है। तो जिस किसी के भी बर्थ चार्ट में जुपिटर अच्छी पोजीशन पर हो तो ऐसे लोग तो पूरी ज़िंदगी ही बड़े खुशहाल रहते हैं, बड़े इल्म वाले लोग माने जाते हैं। रूहानी मामलात में ऐसे लोगों का मर्तबा बहुत बुलंद होता है और इन्हें सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में कभी भी कोई दुश्वारी नहीं आती, किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ता, हमेशा खुशहाल रहते हैं। और जिस किसी के बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन अच्छी ना हो तो ऐसे लोगों को जिगर के अमराज रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर मनफी सोचों में घिरे रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते, बदतमीज होते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर पाते। ऐसे लोग पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और अगर किसी के बर्थ चार्ट में जुपिटर अच्छी पोजीशन पर ना हो तो ऐसे मर्दों को मैदे के मसाइल रहते हैं और जो ख़वातीन हैं उन्हें प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ मसाइल रह सकते हैं। नाज़रीन, जुपिटर को खुशकिस्मती का सैयारा माना जाता है। तो जुपिटर गो के अब रेट्रोग्रेशन में जा रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक और 4 सितंबर से लेकर दिसंबर के आखिर तक रेट्रोग्रेशन मूव में ही रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कुछ बेहतर ही मामलात बनाएगा। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के क्या असरात होंगे। तो एरीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीनस का रेट्रोग्रेड होना आप लोगों की शख्सियत पर गहरा असर डालेगी। और अगर हम जनरली देखें, बाकी जितने भी सैयारे जब डायरेक्ट होते हैं उनके असरात पॉजिटिव होते हैं और जब वो सैयारे रेट्रोग्रेशन में जाते हैं, उल्टी चाल चलना शुरू हो जाते हैं तो उनके नेगेटिव असरात आना शुरू हो जाते हैं या फिर जो पॉजिटिव असरात आ रहे होते हैं वो असरात रुक जाते हैं। अब अगर हम जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन को देखें तो वो तमाम लोग तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में ही जुपिटर रेट्रोग्रेशन में था। अब देखिए 3 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इस वजह से एरीज आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, जहानत वाली बातें करेंगे, जहानत वाले फैसले भी करेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर भी निखार आएगा। आपकी दलीलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहस बहुत अच्छी करेंगे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी दिलकश हो जाएगी, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, आप लोगों का सोशल स्टेटस अपग्रेड होगा, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में आपकी इज्जत बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि जुपिटर आपके पहले घर में यानी कि आपके लगन में उल्टी चाल चलेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी ज़ात के बारे में थोड़ा उलझन का शिकार भी हो सकते हैं या कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो बात की है क्या वो बात दुरुस्त है या गलत है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है क्योंकि आपका अपने वालिद के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी काम की जगह पर कुछ इख्तलाफात का सामना करना पड़ सकता है। आपके बॉसेस, आपके अफसरान आपसे किसी बात पर नाराज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है।
सोच समझकर पैसों का लेन देन कीजिएगा। सुनी सुनाई बातों में आकर, चकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने ना तो किसी को पैसा देना है और ना ही कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग तो बहुत फायदे में रहेंगे जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मजहबी कामों में आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी, डिस्कशंस रहेंगी, मज़हब पर डिस्कशन होगी। तो इल्म और हिकमत के जो मामलात हैं वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अब 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक के इस ड्यूरेशन में लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी पसंद की जगह पर आपकी जॉब भी हो सकती है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल चल रहे थे, गलत फहमियाँ हो गई थी, उलझनें चल रही थी, तो इन दिनों में ये जो टाइम बनता है 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, इस ड्यूरेशन में आपकी बात सुलह सफाई की तरफ बढ़ सकती है और डिस्कशन के जरिए आप लोग बहुत से मामलात हल भी कर सकते हैं। और वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, लंबे अरसे से कोई काम रुका हुआ है, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम अटका हुआ था, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करेंगे तो तवील अरसे से रुके हुए काम भी मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, पैसा बचा सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरी आएगी। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है और इसके साथ साथ आप लोगों की आमदन भी बढ़ेगी। बस आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉर्गन्स 4 सितंबर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैयारा रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, उल्टी चाल चलने वाला है। जुपिटर की हम बात कर रहे हैं तो 4 सितंबर को जुपिटर आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 31 दिसंबर तक जुपिटर उल्टी चाल चलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, बेखौफ हो जाएंगे। अगर आप पहले कोई भी काम करते वक्त हेजिटेट हो रहे थे, किसी काम का आगाज़ नहीं कर पा रहे थे, किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, तो अब आप लोग बड़े वोकल रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, हर फोरम पर अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह होगी कि इस ड्यूरेशन में आपके मुखालिफिन अगर पहले आपको परेशान करते आ रहे थे, तो इस ड्यूरेशन में वो मुखालिफिन भी पीछे हट जाएंगे, या फिर आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ताकत होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। इसके साथ साथ मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। वो तमाम टॉरियंस जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, कागजात तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस ड्यूरेशन में वो तमाम टॉरियंस जिन्हें जिगर के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, उन्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा। जो जिगर के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, या वो तमाम ख़वातीन जिन्हें हार्मोनल डिस्टर्बेंस का मसला है, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। इसके अलावा
ये वक्त आप लोगों को कुछ बातें सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है। अगर आपने माजी में कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, गाड़ी कुछ भी खरीदा हुआ था तो उस मामले को लेकर आप लोग सोचते रहेंगे, थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि जैसे ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी, ये पैसा किसी और काम में लगा सकते थे। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली, आपने कोई प्लॉट ख़रीद लिया, तो मुल्की हालात को सामने रखते हुए आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि ये प्लॉट नहीं ख़रीदना चाहिए था, मुझे किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाना चाहिए था इन्हीं पैसों के साथ। तो कुछ ऐसे ख्यालात आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये वक्त आप लोगों के लिए इस हवाले से भी बेहतर रहेगा कि वो तमाम लोग जो आपके मुखालिफिन थे वो खुल के सामने आ जाएंगे। आपको अपने दुश्मनों का पता चल जाएगा, अपने मुखालिफिन का पता चल जाएगा और दोस्तों का भी पता चल जाएगा। तो आप फिर उनमें फ़र्क करते हुए उनसे अच्छी तरह से निपट भी लेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं, वो इन दिनों में अपने बारे में रिसर्च करवा सकते हैं। और वो तमाम लोग जो खुफिया उलूम के बारे में जानना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं या उनके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे कामों की तरह भी आपका रुझान रहेगा। ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो नई चीज़ें सीखने के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपका माजी आपको याद आता रहेगा, पुरानी बातें, पुराने ख्यालात, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, पुरानी मोहब्बतें, उनके साथ राबते हो सकते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ दोबारा से बन सकता है या उनकी यादों में खोए रहेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जिनके अपने पैदाइशी जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड था, उन लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग कुछ बड़े फ़ायदे भी ले सकते हैं, लेकिन ये बर्थ चार्ट देखने के बाद ही पता चल सकता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौजा। जेमिनीज़, इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर की बात कर रहे हैं। अब जुपिटर इल्म, हिकमत, दौलत का प्लैनेट है। खुशकिस्मती का सैयारा माना जाता है जुपिटर। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जुपिटर को वैसे भी तमाम सैयारों से बड़ा सैयारा, इसके असरात बड़े गहरे होते हैं, ये सैयारा माना जाता है। अब ये प्लैनेट 4 सितंबर को आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 31 दिसंबर तक ये उल्टी चाल ही चलेगा। तो बेशक जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, लेकिन आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको फ़ायदा होगा। और उन लोगों को, उन जेमिनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जिनके अपने बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड था। अब देखिए जेमिनीज़, जुपिटर वैसे तो आपके 7वें और 10वें घर का लॉर्ड है, लेकिन आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर 7वें घर के भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। वो तमाम लोग जिनका काम, कारोबार कुछ ऐसा है कि वो किसी के साथ शराकत पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा फ़ायदे का होगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने काम पर, अपने कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बहस मुबासों पर, इख्तलाफात में ना तो आपने अपना वक्त ज़ाया करना है और ना ही आपने किसी इख्तलाफ में पड़ना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ एनर्जीज ऐसी भी बन रही हैं कि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो भी काम करना है बड़ी समझदारी के साथ करना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर कोई इख्तलाफ बन गया
कोई झगड़ा पैदा हो गया तो वो झगड़ा फिर लंबे अरसे तक चलेगा। तो इसलिए आप लोगों ने झगड़ों से बचना है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी यही मशवरा है कि आपने लड़ाई झगड़ों से, इख्तलाफात से बच के रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर कोई झगड़ा पैदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी गलतफहमी की वजह से होगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में हैं, तो अगर आपकी प्रमोशन एक अरसे से रुकी हुई है, तो अगर आप प्रमोशन के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, वक्त बहुत अच्छा है। और इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं उनके रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। शादी हो सकती है, जल्दी शादी हो सकती है, चट मंगनी पट ब्याह के जैसा मामला हो सकता है। तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो टाइम है, ये नए रिश्तों के हवाले से भी अच्छा टाइम होगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब जुपिटर बहुत ही अहम सैयारा है। जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेकर आती हैं, चाहे ये डायरेक्ट हो या रेट्रोग्रेशन में हो। तो अक्सर प्लेनेट होते हैं जो रेट्रोग्रेशन में बड़ा नुकसान करते हैं, लेकिन जुपिटर का ऐसा नहीं है, ये बड़े फायदे देकर जाता है। और ख़ास तौर पर ये वक्त उन तमाम कैंसेरियंस के लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहेगा कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड था। क्योंकि अब जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जाने लगा है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जुपिटर मजबूत बनाएगा, आपका 10th हाउस मजबूत होगा। और 10th हाउस क्या है? आपके करियर का घर है, आपके काम, कारोबार, जॉब, फाइनेंसेस, इन तमाम चीज़ों का घर है। तो इस वजह से जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से भी आपको बड़ा फायदा होगा। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन्हें लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल सकता है। और अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपको वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पांस जरूर आएगा। तो करियर में तरक्की तो नजर आ रही है। और करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से अगर कुछ मसाइल थे तो इंशाल्लाह ताला अब वो मसाइल ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कारोबार बढ़ेगा, तरक्की करेगा, कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं, घरेलू जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, जुपिटर जो है ये आपके 6ठे और 9वें घर का मालिक है, 6th और 9th हाउस का लॉर्ड है। ट्रांजिट हो रहा है, रेट्रोग्रेड में जा रहा है आपके 10वें घर में। तो 10th हाउस में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ तब्दीलियां लाएगा। जैसे अगर आप कोई ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे तो अब आपकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आपकी तरक्की रुकी हुई थी तो अब आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आपका कुछ पैसा अटका हुआ था तो पैसे मिल सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे में काम करते हैं तो किसी सरकारी अदारे में आपका पैसा फंसा हुआ था तो अब वो पैसा भी आपको मिल सकता है। और वो तमाम लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी वक्त अच्छा है। इस ड्यूरेशन में आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक अरसे से कुछ मसाइल चले आ रहे थे तो अब आप उन मसाइल के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई पुरानी बीमारी दोबारा से भी सर उठा सकती है।
कोई अगर पुराना मसला था, सेहत के हवाले से कोई भी बीमारी थी, तो वो बीमारी दोबारा से हमलावर हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने अपने वालिद की सेहत का भी ख्याल रखना है, उनकी भी केयर करनी है। और हो सकता है कि आपको अपने वालिद, अपने बॉस या अपने सीनियर अफसरान की तरफ से कुछ नई जिम्मेदारियां मिल जाएं, कुछ नए काम आपको सौंपे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी तरक्की होती हुई भी नजर आ रही है। काम की जगह पर आपको कुछ नई मराहत भी मिल सकती हैं, आपका करियर बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका मजहब की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। वो तमाम कैंसेरियंस जिनका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा था, थाना कचहरी में कोई केस चल रहा था, तो उस केस में आपको कामयाबी मिलेगी। और वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी पर कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, कोई केस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बेहतर है। तो अगर आप अदालत के जरिए कहीं से अपना हक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोशिश की जा सकती है। बाकी हर तरफ से मामलात आप लोगों के लिए अच्छे ही रहेंगे, बस आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ लाइल्मी की वजह से सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सैयारे की रेट्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब जुपिटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैयारा है। ये इल्म व हिकमत का, दौलत का, खुशकिस्मती, खुशहाली का सैयारा माना जाता है। तो लियोस, अब जुपिटर आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड होगा और 31 दिसंबर तक ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बनते हैं। तो इन 4 महीनों के दौरान आप लोग बड़े लॉजिकल रहेंगे, लॉजिकल मंतकी बातें करेंगे, लॉजिकल मंतकी फैसले करेंगे। आप लोग कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जुपिटर वैसे तो आपके 5वें और 8वें घर का मालिक है, रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 9th हाउस में। तो यहाँ पर वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उनके लिए तो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी इस ड्यूरेशन में आपका अपने वालिद के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, आपका अपने किसी सीनियर अफसर के साथ, किसी बॉस के साथ इख्तलाफ हो सकता है, और ये इख्तलाफ आगे चलकर किसी बड़े झगड़े की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। इसके अलावा आपने अपने वालिद की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके वालिद की सेहत खराब हो सकती है, या अगर उन्हें कोई बीमारी थी तो वो बीमारी ठीक हो गई थी, वो बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है। तो इसलिए आपने अपने वालिद की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और इसके अलावा अगर आप कोई जिक्र अज़कार कर रहे थे, किसी खास मकसद के लिए कोई वजीफा कर रहे थे, कोई मेडिटेशन कर रहे थे, मुराकबा कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। पुरानी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप लोग मजहबी कामों में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, सदका और खैरात करेंगे, मजहबी लिटरेचर पढ़ेंगे। और वो तमाम लियो लोग जो शादीशुदा हैं और औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। या फिर आपके अंदर अगर कोई ऐसा मसला था कि आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे, या फिर इसके अलावा कोई खुफिया बीमारी थी, जो बीमारी पता नहीं चल रही थी, तो इस ड्यूरेशन में आपको अपने मसाइल का हल मिल जाएगा। अगर कोई खुफिया बीमारी थी तो उस बीमारी का पता चल जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम लियो लोग जो किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो अगर आप अपनी लव लाइफ को
लव मैरिज में बदलना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा, रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, और स्पेशली वो तमाम लोग जो एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं या कोई रिसर्च वाला काम करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैयारे की बात कर रहे हैं और वो है जुपिटर। जुपिटर को इल्म व हिकमत, खुशकिस्मती का सैयारा माना जाता है और ये सैयारा आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और जुपिटर 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड होगा और 31 दिसंबर तक ये उल्टी चाल चलेगा। तो इन 4 महीनों के दौरान आपका रूहानियत की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। खुफिया उलूम सीखेंगे, दूसरों के बारे में जानना चाहेंगे, आप लोग पहले से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव हो जाएंगे। हालांकि आप लोग पहले भी इन्वेस्टिगेटिव हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन कुछ ज़्यादा हो जाएगी। ये स्किल, ये एबिलिटी कुछ तेज़ हो जाएगी। तो आप लोग अपने जहनों को खोल सकते हैं, नई चीज़ें सोच सकते हैं, नई चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। अब देखिए, जुपिटर आपके 4थे और 7वें घर का मालिक है और ये रेट्रोग्रेड होगा आपके 8वें घर में। अब 8वां घर कुछ ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन जुपिटर का आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड होना कुछ मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहने का भी इशारा देता है। जैसे इस ड्यूरेशन में, इन 4 महीनों में आपने अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, अपनी केयर करनी है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर रखने की कोशिश करनी है, अपने कपड़े जूते का ख्याल रखना है, दूसरों के साथ जो आपका रवैया है उसको बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। ये मामलात तवज्जो तलब रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर रखने की कोशिश करनी होगी। अगर घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, इख्तलाफ हो जाता है, तो उस इख्तलाफ को आपने नज़रअंदाज भी करना है। तो घरेलू खुशियों पर आपने तवज्जो देनी है। छोटे छोटे ऐसे काम कीजिएगा कि जिससे छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात चल रही है, जिनका रिश्ता तय हो चुका है, तो उन्हें इस ड्यूरेशन में अपने उस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, या फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप इस रिश्ते के बारे में, जो आप शादी करने वाले हैं, आपका रिश्ता तय हो चुका है, मंगनी हो चुकी है, शादी की बातें चल रही हैं, तो उस रिश्ते के बारे में आपके जहन में कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। आप उसके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि बहस मुबासों से परहेज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में पड़ते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आपका झगड़ा भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी घरेलू जिंदगी में बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनकी गलतियों को देखने की बजाय उनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त जो तनकीदी किस्म का रवैया है, ये रिश्ते ख़राब भी कर सकता है। तो इन 4 महीनों में आपको कुछ फैसलों पर दोबारा से गौर व फिक्र करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई घर खरीदने वाले हैं, तो आप लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, दोबारा से सोचना शुरू कर देंगे, मशवरे लेना शुरू हो जाएंगे, क्या ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ इसी गो मगो की कैफियत में फंस सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं,
उनका अपने ससुराल के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। दूसरा, आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने लिए कुछ जायचा बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे खुफिया उलूम के बारे में जानना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बेहतर है। आपका ऐसे कामों की तरफ, ऐसे उलूम की तरफ भी रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब जुपिटर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेनेट है, चाहे ये डायरेक्ट हो या रेट्रोग्रेड हो। रेट्रोग्रेशन में भी हो तब भी इसके वैसे नेगेटिव रिजल्ट नज़र नहीं आते जैसे बाकी सैयारों के रेट्रोग्रेशन के दौरान नज़र आते हैं। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर इल्म और हिकमत का, खुशकिस्मती का सैयारा है। तो अब ये सैयारा 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 31 दिसंबर तक ये उल्टी चाल ही चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मामलात कुछ मिले जुले रहेंगे, लेकिन इस वजह से आप लोगों का एक मामला तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में पिछले एक अरसे से इख्तलाफात थे, मसाइल थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, घर का माहौल अच्छा नहीं था, पुरसकून माहौल नहीं था, तो अब घर का माहौल बड़ा खुशगवार हो जाएगा। खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर है। तो ये वक्त लव मैरिजेस के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, पसंद की शादियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अब देखिए, ये जुपिटर आपके 7वें घर में उल्टी चाल चलेगा। तो यहाँ पर जुपिटर आपकी 2 बातों की तरफ ज़्यादा एनर्जी रखेगा। आपको 2 बातों के ख्यालात थोड़े ज़्यादा आएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तो बेहतर होगी, घर का माहौल बेहतर होगा। लेकिन अगर आपके इख्तलाफात माजी में कुछ ज़्यादा रहे हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता ज़्यादा ख़राब रहा है, इख्तलाफात ज़्यादा रहे हैं, तो आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्याल भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे ख्याल जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दें। तो यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगी, आपको लेके जानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जहन में जो ख्यालात आएंगे वो यही ख्याल हो सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका रिश्ता हो चुका है, शादी होने जा रही है, वो अपने इन रिश्तों के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो रिश्ते होंगे उनमें हल्की फुल्की कन्फ्यूजन भी रह सकती है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी खराबी नहीं होगी, कुछ नेगेटिव ख्याल आएंगे और वो चले भी जाएंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पर आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो जिगर के मरीज़ हैं, आपने अपने जिगर का ख्याल रखना है। अगर आपको शुगर का मसला है तो उसका आपने बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। दवाएं आपने टाइम पर खानी है। और वो तमाम ख़वातीन जिन्हें हार्मोनल डिस्टर्बेंस का मसला है या हार्मोनल डिसऑर्डर है, उन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने घर का माहौल भी बेहतर बना के रखना है। अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बना के रखिएगा। अगर किसी छोटी सी बात पर इख्तलाफ होता भी है तो उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश आपने खुद करनी है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं,
जो जो प्लान बनाए हैं अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर बड़ा ही अहम सैयारा है। जुपिटर को खुशकिस्मती का सैयारा कहा जाता है, इल्म फजल का, दौलत का सैयारा कहा जाता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जुपिटर को बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। अगर किसी के पैदाइशी जायचे में जुपिटर अच्छी पोजीशन पर हो तो ऐसे लोग तो पूरी जिंदगी ही खुशियां देखते हैं, खुशहालियां देखते हैं, बड़े तालीम याफ्ता लोग होते हैं। और अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन पर ना हो तो ऐसे लोग एक तो कम पढ़े लिखे होते हैं, डल माइंडेड होते हैं और उन्हें जिंदगी पर मेहनत भी ज्यादा करना पड़ती है। तो अब जुपिटर 4 सितंबर को आपके छठे घर में चला जाएगा और 31 दिसंबर तक तकरीबन 4 महीनों तक आपके छठे घर में ये उल्टी चाल चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको ये ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत भी बनाएगा। पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई खेल खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी खेलना चाहते हैं, कोई ऐसी गेम खेलना चाहते हैं कि जिसमें आपकी बॉडी अच्छी रहे, फिट रहे, तो ऐसी गेम आपको लाजमी करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी मजबूत भी रहेंगे। आपको मजबूत होना भी चाहिए, अपनी सोचों को मजबूत कीजिए। अब देखिए, छठा घर जो है ये मुखालिफिन का घर भी है। तो अगर आपके मुखालिफिन आपको परेशान करते आ रहे थे तो इस ड्यूरेशन में आपने अपनी कोताहियों पर नज़र डालनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप अपनी ही किसी गलती की वजह से किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गलती की वजह से किसी मुश्किल में फंस भी जाएं, लेकिन ये एक एहतियात है। तो आपने अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां, इसको आपने मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ताकत होगी कि आप अपने मुखालिफिन के साथ निपट भी सकेंगे, लड़ सकेंगे, उनको फेस कर सकेंगे और आपके मुखालिफिन आपका सामना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह वक्त बड़ा अच्छा रहेगा, बड़े खुशकिस्मत रहेंगे, अच्छी कमाई करेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी लव लाइफ में बेहतरी आने के बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपने एक दूसरे की छोटी छोटी पॉजिटिव जो बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छी यादें आपकी थीं, उन यादों को आपने याद करके एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करनी है। इख्तलाफात को, नेगेटिव चीज़ों को आपने डिस्कस नहीं करना, नेगेटिव बातें आपने जहन में नहीं लेकर आनी, क्योंकि ये टाइम जो है ये रिश्ते मिलाने का टाइम भी है, आगे बढ़ने का टाइम भी है। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, आपने अपने बच्चों की ज़्यादा अच्छे तरीके से तरबियत करने की कोशिश करनी है। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की एजुकेशन पर काम करें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप अगर अपने बच्चों को टाइम देंगे तो उसका रिजल्ट बड़ी देर तक बहुत अच्छा मिलता रहेगा। और अगर आपने अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया, उन पर तवज्जो ना दी, तो आने वाले दिनों में आपके लिए भी मसला बनेगा और आपके बच्चों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन वो तमाम लोग बड़े फ़ायदे में रहेंगे जो किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई मुकाबले का इम्तहान है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि अखराजात कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें।
मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियस, इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब 4 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर आप लोगों का रोलिंग लॉर्ड भी है। अब देखिए, जुपिटर जो है ये आपके 5वें घर में उल्टी चाल चलेगा, तो वो तमाम लोग तो बहुत फायदे में रहेंगे कि जिनके अपने बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड था। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लॉर्ड है, आपका रोलिंग लॉर्ड है। तो इस वजह से आप लोगों को कोई एक ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतजार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं। कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है, रुकावटें दूर होंगी, वैसे भी आपके काम बेहतरी की तरफ चलेंगे। आपको अपनी औलाद की तरफ से खुशी की खबरें मिलेंगी। अगर आपके बच्चे स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ से भी उनकी तरक्की की खबरें मिलेंगी। इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। अगर कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मामला चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो वो झगड़े ख़त्म होंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इन 4 महीनों में आप लोग अपने कारोबार में फ़ायदे भी देखेंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, आमदन में भी इजाफा होगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत जज्बाती भी रहेंगे और कुछ सेजिटेरियंस बड़े दिल फेंक रह सकते हैं। आपको हर खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत हो सकती है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, वो तमाम ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम सेजिटेरियंस जो मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कहीं पहले पढ़ रहे थे किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और किसी वजह से आपको अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ गई थी, तो अब एक गैप आ गया है, एक वक्फे के बाद दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो प्लैनेट्स की एनर्जीज भी आप लोगों को मिलेंगी और आप लोग बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। आपकी जहानत आपका साथ भी देगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लोग किताबें छोड़ देते हैं, पढ़ने की आदत छूट जाती है, तो दोबारा शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। लेकिन अब इन 4 महीनों में अगर आप दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आसानी से आप लोग अपने पढ़ाई के मामलात को कैरी ऑन कर सकेंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब जुपिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जुपिटर खुशकिस्मती का, खुशहाली का और इल्म व फजल के साथ साथ दौलत का भी सैयारा है। जब जुपिटर किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन पर हो तो ऐसे लोग सारी जिंदगी ही बड़े खुशहाल रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में जुपिटर ही, जो खुशकिस्मती का सैयारा है, वो ही अच्छी हालत में ना हो तो ऐसे लोग एक तो पढ़ाई में नामुकम्मल होते हैं, उनकी पढ़ाई हमेशा अधूरी रहती है, पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाते। दूसरा, उन्हें कदम कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है।
वो उलझनों में ही फंसे रहते हैं। तो अब इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जुपिटर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेशन में जा रहा है और ये रेट्रोग्रेड होगा आपके 4th हाउस में। 4th हाउस आपकी घरेलू जिंदगी का घर है। तो जब चौथे घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा मुतकब्बर भी बना देगा, थोड़े अनापरस्त रहेंगे, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर आप दूसरों से उलझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माली मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, फाइनेंस बहुत बेहतर रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जिस जिस काम में भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसों की परेशानी आप लोग इंशाल्लाह ताला नहीं देखेंगे। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने घरों से दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में रहकर काम करते हैं, तो अब इन 4 महीनों के दौरान वो अपने घरों को लौट सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप से जाके मिल सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने होंगे, क्योंकि इन दिनों में, इन 4 महीनों में आप अपने छोटे बहन भाइयों पर नाराज हो सकते हैं। उनकी कोई बात, उनकी कोई हरकत आपको बहुत नागवार गुजर सकती है। अब देखिए, जुपिटर आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस आप लोगों की घरेलू जिंदगी का घर है। तो अगर आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उस प्लॉट पर, उस प्रॉपर्टी पर कोई नया घर बनाना चाहते हैं, नया घर तामीर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, नक्शा बनवा सकते हैं। उससे पहले जितने भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, रजिस्ट्री, इंतकाल, फाइल ट्रांसफ़र या बाकी जितने भी मामलात होते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसे मामलात के लिए दूसरों के साथ मशवरे कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बोझे ताल्लुक। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब 4 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 31 दिसंबर तक ये सैयारा उल्टी चाल चलेगा। अब जुपिटर जो है ये खुशकिस्मती और खुशहाली का सैयारा है। जुपिटर इल्म और हिकमत का भी सैयारा है और आप लोग बहुत ज़हीन हैं, तो आप लोगों का जुपिटर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक भी है। तो अब जुपिटर आपके 3rd हाउस में उल्टी चाल चलेगा, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सोशल लाइफ बहुत प्रोमिनेंट रहेगी, आपको सोसाइटी में अच्छा मुकाम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, जैसे आप राइटर हैं, लिखने का शौक़ है, आपको शायरी करने का शौक़ है, आपको गाने गाने का शौक़ है, आप सिंगर हैं, तो इस तरह का कोई भी आपके अंदर शौक़ है, आप पेंटर हैं, पैशनेट पेंटर हैं, तो आपको अपना ये टैलेंट अब इन 4 महीनों के दौरान, 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, इन 4 महीनों के दौरान आपको अपना ये टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप अपना ये टैलेंट दुनिया को दिखाते हैं तो आपको अचानक से बड़ी कामयाबी मिल सकती है, बड़ी पजीराई मिल सकती है, तो आप लोग रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। एक्वेरियंस, जुपिटर वैसे तो आपके दूसरे और 11वें घर का मालिक है। अब ये दोनों घर ही बड़े फायदों के घर हैं। दूसरा घर भी पैसे का घर है, आपकी बोलचाल का घर है, और 11वां घर बड़ा ही खुशकिस्मती वाला घर है, बड़े फायदों का घर है, पुरानी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, करियर का घर है, पैसों का घर है। तो अब ये देखिए, जुपिटर आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पैसों के मामलात बेहतर तो होंगे,
पैसे के हवाले से आपको कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने पैसों की मैनेजमेंट पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो उसके लिए इन 4 महीनों में 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपने एक बजट बनाना है और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने अखराजात करने हैं, पैसे खर्च करने हैं। इसके साथ साथ वो तमाम 21 लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी प्रमोशन होना थी और किसी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो पाई, तो आप लोग अब अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप लोग अपने लिए कोशिश करेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने एक बात के हवाले से मुहतात रहना है, एक बात का ख्याल रखना है, और वो है आप लोगों ने अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखना है। बात करते वक्त आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे आपके करीबी लोग ही आपसे नाराज़ हो जाएं या वो मुतनफ़र हो जाएं। तो आप लोग बड़े समझदार हैं, ज़हीन लोग हैं, तो आप लोगों ने अपनी जहानत का इस्तेमाल भी करना है। अब देखिए, जुपिटर आपके 3rd हाउस में है, तो इस ड्यूरेशन में आप लोग शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं, अंदरूनी मुल्क के सफ़र कर सकते हैं। इन 4 महीनों में अगर आप अंदरूनी मुल्क का सफ़र करते हैं, जिस मकसद के लिए सफ़र करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो सकता है। अगर कहीं इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। अगर नाराज़गियाँ हो गई हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखने को राज़ी, तो अब इस ड्यूरेशन में आप लोग सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि इस रिश्ते को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं और जुपिटर जो है ये बहुत ही अहम सैयारा है। जुपिटर को खुशकिस्मती, खुशहाली का सैयारा माना जाता है और जुपिटर इल्म व हिकमत और दौलत का सैयारा भी है। अब देखिए, जुपिटर अब 4 सितंबर को 4 महीनों के लिए 31 दिसंबर तक, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक तकरीबन 4 महीने बनते हैं। 4 महीनों के लिए ये रेट्रोग्रेशन में जा रहा है और जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा आपके दूसरे घर में। तो इस ड्यूरेशन में एक बात का तो आपने बहुत ख्याल रखना है, पल्ले से बांध लेनी है कि इन 4 महीनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस होंगे, बड़े खर्चे होंगे, गैर मामूली अखराजात होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च होगा और इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपने जितनी सेविंग की है वो सेविंग खर्च हो जाए। अब यहाँ पर खर्च करने का मतलब ये है कि आप कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी फॉरेन ट्रैवल के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं, कुछ गैर मामूली किस्म के खर्चे हो सकते हैं और ये खर्चे आपका पूरा बजट डिस्टर्ब कर सकते हैं। माली अदम तवाज़ुन जो है, जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, ये आपकी पूरी लाइफ को हिला के रख देगा। तो यहाँ पर आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। अपना एक बजट बनाएं। इन 4 महीनों का एक बजट बना लें कि आपकी आमदन इतनी है। फ़र्ज़ करें आप महीने का 60,000 कमाते हैं, आपने इस महीने में ख़र्चा कितना करना है। वैसे तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी एक बजट बना लें, उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका वरासती जायदाद के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा था तो इस ड्यूरेशन में वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा।
या फिर उस झगड़े को ख़त्म करने की तरफ आपकी कोशिशें तेज़ हो जाएंगी, या आपके आसपास के लोग आपको उकसाना शुरू हो जाएंगे कि भाई अब सुलह कर लो, बस बहुत हो गया। दूसरी तरफ आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जुपिटर जो है ये जिगर का सैयारा है, जिगर पर इसकी डायरेक्ट एनर्जीज पड़ती हैं। तो तमाम ज़ोडिएक साइंस को इन 4 महीनों में, जो कि जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा, तो इन 4 महीनों में वो तमाम लोग जो जिगर के मरीज़ हैं, जिन्हें फैटी लीवर है, या वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, या वो तमाम ख़वातीन जिन्हें हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहती है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, उन्हें इन 4 महीनों में इन 3 मामलात को लेकर, शुगर, जिगर के अमराज और हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इन 3 मामलात पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। इनके बारे में आपने पूरी केयर करनी है। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। अगर आप कोई ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे, फ़र्ज़ करें आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, किसी जगह पर, किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए कोशिश की जा सकती है और उसमें आपको रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह पॉजिटिव मिलेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम पाइसियंस जो अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, अपनी फील्ड ही बदलना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि पहले आप कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान चला रहे हैं और अब आप कोई ग्रॉसरी शॉप खोलना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी वक्त बेहतर है। बिल्कुल डिफरेंट किसी सेक्टर में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग ऐसी तब्दीलियों के बारे में सोच सकते हैं, कुछ होमवर्क कर सकते हैं, लोगों के साथ मशवरे कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर बड़ा ही ज़बरदस्त सैयारा है। ये रेट्रोग्रेशन में भी हो तो ऐसे बुरे रिजल्ट नहीं देता, जैसे बाकी सैयारे रेट्रोग्रेशन में जाएं तो रिजल्ट बहुत बुरे हो जाते हैं, जबकि जुपिटर के रिजल्ट रेट्रोग्रेशन में भी बहुत हद तक अच्छे ही रहते हैं, लेकिन कुछ बातों में आपको मोहतात रहने का इशारा दिया जाता है और उसके लिए मैंने आपके सामने खुल के बयान कर दिया है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आपने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे हैं, जो जो प्लान बनाए हैं, अल्लाह आपको वो ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।